और खानेवाल में इंतखाबात के दौरान हंगामा आराई भी देखने में आई। पोलिंग स्टेशन गल्ला मंडी पर मुस्लिम लीग नून और तहरीक लब्बैक के कारकुनान में तसादुम हो गया। तसादुम पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद जबरदस्ती पोलिंग स्टेशन में घुसने पर हुआ। नून लीगी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान की जानिब से डंडों, घूंसों, मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। पुलिस और रेंजर्स एहलकार मौके पर पहुंचे और कारकुनान को मुंतशिर किया। आपको आगाह करें, खानेवाल में आज होने वाला इंतखाब जिसमें हंगामा आराई भी देखने में आई। पोलिंग स्टेशन गल्ला मंडी पर मुस्लिम लीग नून और तहरीक लब्बैक के कारकुनान में तसादुम हुआ। इस तसादुम में पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद जबरदस्ती पोलिंग स्टेशन में घुसने पर यह तसादुम हुआ। नून लीग और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान की जानिब से डंडों, घूंसों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और रेंजर्स एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर कारकुनान को मुंतशिर किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान और धरना क़यादत में मुज़ाकरात कामयाब। मौलाना हिदायतुर रहमान ने धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो और हक़ तो तहरीक के रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद धरना ख़त्म किया गया है। इसी हवाले से जान लेते हैं इस्माइल उमर से। जी बताइएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान और धरना क़यादत में मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, जिसके बाद एहतजाज भी ख़त्म कर दिया गया है। धरना ख़त्म हो गया है, लेकिन ये एहतजाज रंग लिया है, मुतालिबात मान लिए गए हैं और इसी हवाले से हम अपने नुमाइंदे से भी बात करेंगे। हक़ दो तहरीक का धरना ख़त्म करने का ऐलान भी सामने आ गया। यहाँ पर मौजूद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए और इनके मुतालिबात भी मान लिए गए हैं। वादर में ये धरना जो कि कई रोज़ से जारी था और इनका यही मुतालिबा था कि जब तक हमारे मुतालिबात नहीं मान लिए जाते हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जिसके बाद इनसे मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात में वो तमाम शराइत पेश की गई जो कि ये चाह रहे थे कि उनको मान लिया जाए। यहाँ पर पानी का मसला है, यहाँ पर और भी बहुत सारे मसाइल हैं जिन पर बात हुई और उन तमाम मसाइल को हल करने की यकीन दहानी करवाई गई। जिसके बाद मौलाना हिदायतुर रहमान ने धरना ख़त्म ऐलान किया। इस्माइल उमर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। इस्माइल बताइएगा, तमाम मुतालिबात मान लिए गए हैं और धरना यहाँ पर ख़त्म हो गया है? जी बिल्कुल। हक़ दो तहरीक के जो जानिब से मौलाना हिदायतुर रहमान उनकी सरबराही कर रहा था उनके बाद से तो हुकूमत बलूचिस्तान ने वज़ीर आला कुद्दूस बज़ंजो की सरबराही में तमाम मुतालिबात आज धरनेगाह आकर पहुँच कर वहाँ पे तमाम मुतालिबात तस्लीम किए और उसके बाद जो है मुआहिदा भी हुआ था और मुआहिदों पर दस्तखत भी किए गए और उसके बाद जो है धरना खत्म करने का ऐलान किया गया और इस वक्त धरना खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया इस्माइल उमर। और अब बात करेंगे खेल के मैदान की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 शुरू हो गया। वेस्ट इंडीज की इस वक्त बैटिंग जारी है। नेशनल स्टेडियम कराची में वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। पाकिस्तान टीम में 2 तब्दीलियां की गई हैं। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को आराम करवाया गया है, जबकि शाहनवाज ढानी और मोहम्मद हसनैन को टीम में शामिल किया गया है। 3 मैचेस की सीरीज में कौमी टीम को 2-0 की बरतरी हासिल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक और अहम मामला, हुकूमत ने वज़ीर आज़म की किरदार कुशी पर वजीउद्दीन के खिलाफ हत्या की इज्जत का केस दर्ज करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं वजीउद्दीन के बयान की तरदीद जहांगीर तरीन ने कर दी है। तहकीक के बगैर खबर चलाने वाले चैनल्स को भी नोटिस जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि मीडिया में भी क़वानीन की खिलाफ वर्जी होती है, किरदार कुशी का रिवाज बनता जा रहा है। वज़ीर आज़म के घरेलू मामलात को TV पर डिस्कस किया गया जो गलत साबित हुई। मीडिया से मुतालिक ऐसे कवानीन चाहते हैं जो आलमी सतह पर भी राइज हैं। उन्होंने कहा कि अदालतों से गुजारिश है इज़्ज़त नफ्स से मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर सुने। आज़ादी इजहार राय के साथ जिम्मेदारी का हक भी आता है। आर्टिकल 9 का नफाज बहुत ज़रूरी है। अदालती निज़ाम इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत में नाकाम हो रहा है। इज़्ज़त नफ्स केस पर एक शख्स के खिलाफ 3 साल से स्टे ऑर्डर है। हमने फैसला किया है कि वजूद्दीन अहमद के ऊपर हम क्रिमिनल केस फॉर डेफेमेशन जो है वो फाइल कर रहे हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे किसी को भी मलाइन करना कोई मसला ही नहीं रह गया और उसकी बड़ी वजह ये है कि अदालतों के अंदर जो डेफेमेशन के केसेस हैं, इनफरादी शख्सियात के इज़्ज़त नफ्स से मुतल्लिक केसेस हैं, उनको सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के प्रोपेगेंडे किए जाते हैं तो उससे पूरे मुल्क के लोगों का जो एतमाद है वो मजरूह होता है। और हमारा ये मानना है
कि इसके ऊपर सख्त एक्शंस जो हैं वो ज़रूरी है। सवाल ये है कि अगर मुल्क का चीफ एग्जेक्टिव जो है उसकी इज्जत को मीडिया में इस तरह से आसानी से उछाला जा सकता है, मुल्क के चीफ एग्जेक्टिव के लिए अगर कोई मीडिया के असूल नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो फिर जाहिर है कि आम आदमी के लिए क्या रह जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ात को जिस तरीके से निशाना बनाया गया वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। हम ये समझते हैं कि चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं प्रोविंशियल, वो डिस्ट्रिक्ट की सतह के ऊपर भी और हाई कोर्ट की सतह के ऊपर भी स्पेशल डिवीजन बेंचेस कायम करें जो कि इन मुकदमात की को सुने और पाकिस्तान के अंदर एक ऑर्डर आए। और जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन भी डट गए, कहा जो कहा सच कहा, हत्या की इज्जत का मुकदमा शौक से करें, लेकिन मुकदमा वो करे जिसके हुकूक की पामाली हुई है। MQM मरकज बहादुराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद का कहना था कि उनका कई बातों में MQM से इत्तफाक पाया जाता है। जो कुछ भी मैंने कहा है वो सच है, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। रह गया इस बात का ताल्लुक कि कोई साहब डेफेमेशन का मुकदमा दाखिल करना चाहते हैं, यकीनन करें, अदालतें खुली हुई हैं और रूल ऑफ लॉ का तो मतलब ही यही है कि अगर किसी के हुकूक की पामाली हुई है तो वो अदालतों में जाए। तो उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह मिलकर के काम किया जाएगा। जितनी भी इकाइयाँ हैं सिंध में, पाकिस्तान में, मिलकर के काम करेंगी और बहुत सारी बातें अंडर डिस्कशन आई हैं। खालिद मकबूल साहब और MQM। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।